जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भारत देश के सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को 1999 में इसके निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी 1999 में ब्रह्मोस मिसाइल को बनाना प्रारंभ कर दिया गया था और 2001 में इसको बना के सफल परीक्षण कर दिया गया। 2001 में ये मिसाइल हमारी बन चुकी थी। अब देखिए, ये सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन पे काम करता है। ये किस चीज पे काम करता है? सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन पे काम करता है। ये प्रोपेलेंट क्या होता है? इंजन तो सबको पता होती है, लेकिन ये प्रोपेलेंट क्या है? देखिए, प्रोपेलेंट ना इसके इंजन में रासायनिक मिश्रण होता है। ब्रह्मोस मिसाइल के इंजन में रासायनिक मिश्रण होते हैं, जिन रासायनिक मिश्रण को हम लोग प्रोपेलेंट बोलते हैं। देखिए, अब इस प्रोपेलेंट में क्या होता है? इस प्रोपेलेंट में दो चीजें आती हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो हो जाएगा फ्यूल और एक हो जाएगा ऑक्सीडाइजर। एक क्या हो जाएगा? एक फ्यूल हो जाएगा और एक ऑक्सीडाइजर हो जाएगा। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल जो जलता है, इसमें वो फ्यूल होता है। जो जलता है वो फ्यूल होता है। और ऑक्सीडाइजर जो इसको ऑक्सीजन देता है जलने के लिए, वो फ्यूल होता है। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप मोमबत्ती को ले लेंगे, जब मोमबत्ती जलेगी, हवा में नॉर्मल आप एटमॉस्फेयर में जलाएंगे हमारी पृथ्वी की, तो वो जलेगा। लेकिन उसके ऊपर आप ग्लास रख देंगे, कोई कटोरे को रख देंगे, ऐसी चीज को रख देंगे जिससे उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो मोमबत्ती बिल्कुल भी नहीं जलेगी। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये क्या करता है? ये इसे ऑक्सीजन देगा इस फ्यूल को, और फ्यूल क्या करेगा कि फ्यूल जलेगा और ऑक्सीडाइजर उसको ऑक्सीजन देगा। इसमें दो श्रेणियां होती हैं। प्रोपेलेंट में दो श्रेणियां होती हैं। अब देखिए, ये दो श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं प्रोपेलेंट इंजन में? एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और एक होता है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। देखिए, दो, एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और एक होता है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। देख लीजिए, एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, एक होता है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन क्या होता है? इस सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन ना, इसका कैरी करना बहुत ज्यादा आसान होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का साइज भी छोटा होता है, इसको कैरी करना है, कैरी मतलब समझ, इसको संभालना बहुत आसान होता है, इसका साइज भी छोटा होता है। लेकिन लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये बहुत ही ज्यादा जटिल भी होता है। और सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन में क्या होगा ना कि एक ही जगह पे फ्यूल भी होगा, ऑक्सीडाइजर भी होगा। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिलकर थ्रस्ट प्रदान करेंगे। किसी भी रॉकेट को, किसी भी मिसाइल को उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? थ्रस्ट चाहिए होता है। और उसको थ्रस्ट कहां से मिलेगा? इंजन देगा। तो देखिए, ये भी तो इंजन ही है, इसका प्रोपेलेंट इंजन। तो प्रोपेलेंट इंजन में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, एक लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। तो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एक ही जगह पे होता है, यानी कि इसको यहीं पे फ्यूल मिल जाएगा, यहीं पे ऑक्सीडाइजर मिल जाएगा और यहीं पे ये थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसका अलग अलग बना दिया गया। एक जगह पे ये फ्यूल हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजर हो जाएगा। एक पाइप के सहारे इसको लाया जाता है दूसरे चैम्बर में। अब इस चैम्बर में ये आता है, यहाँ से फ्यूल आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन देगा और इसमें यह जलेगा और थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। इसी में ये जलेगा और थ्रस्ट उत्पन्न करेगा और ये एक ही जगह पे जलते हैं और थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ पे ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग अलग होते हैं और यहाँ पे एक ही जगह फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होते हैं और थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, किसी भी मिसाइल को चलने के लिए थ्रस्ट की जरूरत होती है। ठीक, और थ्रस्ट कहां से मिलता है? थ्रस्ट इंजन से मिलता है। ये आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इसकी स्पीड के बारे में। इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। इसका स्पीड क्या होता है? इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। इसका स्पीड 2.8 से 3 मैक का स्पीड होता है। ध्वनि का स्पीड लगभग 1 मैक के आसपास में होता है। सोचिए, ध्वनि की स्पीड से लगभग 3 गुना ज्यादा इसका स्पीड होता है। ध्वनि की स्पीड से लगभग 3 गुना ज्यादा इसका स्पीड होता है। और ये किस इंजन पे काम करता है? सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन पे काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड पे क्यों काम करता है और लिक्विड पे क्यों नहीं काम करता है। सॉलिड का कैरी करना आसान होता है, सॉलिड साइज में भी छोटा होता है और सॉलिड एक ही जगह पे ये हो जाता है। सारी प्रक्रियाएं सॉलिड के, सॉलिड क्या करता है? एक ही जगह पे सॉलिड जलेगा। सॉलिड और ऑक्सीडाइजर एक ही जगह पे होते हैं, अलग अलग जगह पे नहीं होते हैं। और सॉलिड और ऑक्सीडाइजर एक ही जगह पे जलते हैं और थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करेगा? अलग चेंबर है, फिर पाइप लगाना है, एक अलग से चेंबर बनाना है जिसमें जलेगा और थ्रस्ट उत्पन्न, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें दिक्कत होगी, तामझाम होता है और ये सबसे आसान पड़ता है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का। और इसकी स्पीड 2.8 मैक से 3 मैक के आसपास में होती है। ठीक है, ये इसका हाई स्पीड होता है 2.8 से 3 मैक और इसी स्पीड से ये चलती भी है। अब देखिए, अब हमने इतना तो समझ लिया। एक बार ये क्या होता है ना, ये पाकिस्तान में गिर गई थी। मियां चन्नू नाम का एक जगह है पाकिस्तान के अंदर जिसमें कि ये गिर गई थी। मियां चन्नू में कहां गिरा था? मियां चन्नू क्या है? पाकिस्तान का जगह। ये मियां चन्नू में गिर गया था, लेकिन मियां चन्नू में उतने आदमी नहीं रहते हैं, बहुत मतलब कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है मियां चन्नू। उसी में जाके एक बार गिर गया था। अब जब ये मियां चन्नू में जाके गिर जाएगा तो जरूर वहां की जनता आवाज उठाएगी। तो वहां की जनता ने आवाज उठाया कि आखिर हमारे देश में मिसाइल कैसे गिर गया, क्या हो गया, मतलब। तो वहां जो पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान वाले सब अपनी जनता को बोल रहे हैं कि हम लोग उसे ट्रैक कर रहे थे, मिसाइल को देख रहे थे कहां आ रहा है, कहां से जा रहा है, ये मिसाइल कहां की थी, सब मतलब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बस वो लोग यही चीज बता रहे थे कि हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। वास्तविक बात वो लोग बता ही नहीं रहे कि हमारे पास हथियार ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम लोग इस मिसाइल को रोक सके।
ठीक है, ये वास्तविक बात है। उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही कोई वेपन है कि इस चीज को वो रोक सके। ब्रह्मोस मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिसाइल, इस स्पीड का अंदाजा लगाइए 2.8 से 3 मैक, ध्वनि की स्पीड से 3 गुना स्पीड है इसका। तो ये क्या करते, अगर मान लीजिए कि उनके पास टेक्नोलॉजी होती, एक कॉमन सेंस का बात है कि अगर उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी होती, पाकिस्तान में सीधे तो यहाँ से ये इंडिया हो जाएगा, ये पाकिस्तान तो सीधे यहाँ से उड़ेगा और यहाँ से गायब होकर सीधे तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये सब रास्ते होते हुए जाएगा। तो पाकिस्तान का ये जो रास्ता है, पाकिस्तान में भी काफी देर तक ये रहेगा। तो अगर वो लोग चाहते तो वहां पे नहीं उसको खत्म कर देते, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते, मार के मिसाइल अपना और उस चीज को खत्म कर देते, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। उनके पास चाइना की हथियार थी और चाइना का हथियार उतना पावरफुल नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल को मार के खत्म कर सके। तो इसके लिए चाइना का मिसाइल का भी काफी बेइज्जती हुआ था उस समय, और हम लोग के ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड भी काफी ज्यादा हो गया। अलग अलग से देश उसका डिमांड करने लगे कि ट्रांसपोर्ट कीजिए, हमें भी दीजिए उस मिसाइल को। इसका डिमांड भी ज्यादा हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का। अभी काम हो रहा है, डीआरडीओ चाहता है कि इसकी स्पीड को हम लोग बहुत ही ज्यादा कर दे। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 5 मैक तक तो कर ही दे इसकी स्पीड को। डीआरडीओ चाहता है इसी स्पीड को हम लोग कितना कर दे, 5 मैक की स्पीड तक कर दे। ठीक है, छोड़िए हम लोग मियां चन्नू के बारे में अब क्या समझेंगे। तो ये होता है, इस तरीके से इसका इंजन काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को समझना है सबसे पहले कि आखिर ये कहां से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी खास बात क्या होती है ना, हर मिसाइल अपने आप में खास है, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको कहीं से भी लॉन्च कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टारगेट हो जाएगा ना, टारगेट कहीं जाएगा, ये उसको मारेगा। ये हर एक सेना को दिया गया है, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, हर चीज को दिया गया है। इसको कहीं से भी लॉन्च किया जाता है, जमीन से, हवा से। अब जमीन से कैसे लॉन्च होगा, जमीन से लॉन्च किया जाता है, गाड़ियों में जाके इस तरीके से लॉन्च किया जाता है। जमीन से ही लॉन्च हुआ था कि मियां चन्नू में जाके गिरा था जमीन से। गलती से भारत सरकार ने फिर कॉल किया था, हॉट कॉल पे बता दिया था, 2-3 दिन बाद बता दिया था, गलती से हमारा मिसाइल चला गया है। तो उसमें वो कोई ज्यादा बात नहीं बढ़ी थी। तो देखिए क्या हुआ था ना कि ये मिसाइल जमीन से भी उड़ता है और वायु से भी। अब वायु से कैसे, एयरफोर्स को दे दिया गया। एयरफोर्स क्या करता है, अपने सुखोई जहाज में इसको लोड कर देता है। सुखोई क्या करती है, उड़ के जहां देगी दुश्मन का इलाका उसमें गिरा देगी। सुखोई से ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या करेगा, टोटल ध्वस्त नष्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए आर्मी में दिया गया। अब मैं जो आपको बता रहा था कि जमीन से जो मिसाइल को लॉन्च किया जाता है वो आर्मी द्वारा किया जाता है, और आकाश से एयरफोर्स द्वारा किया जाता है, नेवी पानी द्वारा किया जाता है। सबको पता है जहां जो में इसको सेट किया जाता है। इसको पनडुब्बी में अब कोई ध्यान नहीं देगा कि जहां ये आखिर मिसाइल आया तो आया कहां से, क्योंकि इसे पनडुब्बियों में लॉन्च कर दिया जाता है। इसको पनडुब्बी में सेट रहते हैं। ये देखिए, ये टोटल ये पानी है और यहाँ पे पनडुब्बी है। क्या करेगा, ये पनडुब्बी में से ये लॉन्च कर देता है मिसाइल। लोग यहाँ से देखिएगा, अरे हर जगह तो पानी थी, मिसाइल कहाँ से आता है, क्योंकि इसको पानी में से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। काफी ज्यादा पावरफुल ये मिसाइल होता है। वो तो खैर अच्छा था उस दिन कि मियां चन्नू में जो गिरा उसमें बम बारूद नहीं था, वरना टोटल उसको खत्म कर देता। लेकिन उसमें उतना बम बारूद नहीं था उस मिसाइल के अंदर, गलती से लॉन्च हो गया था। अब तो उसी में थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी। लोग, पाकिस्तान चाहता था कि, पाकिस्तान बोल रहा था कि हम दोबारा बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे। अरे दोबारा इतना आसान रहता तो दोबारा कोई नहीं बना लेगा ब्रह्मोस मिसाइल को। हम लोग जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट किए वो लोग नहीं बना लेंगे ब्रह्मोस मिसाइल को। हम लोग यहाँ से हवाई जहाज लाते हैं और हथियार लाते हैं, वहाँ हम लोग दोबारा नहीं बना लेंगे। ये सब फालतू बात है कि दोबारा हम बना लेंगे, कुछ नहीं हो सकते, नहीं बना सकते। अभी तक कहाँ है, अगर बनाया होता तो ब्रह्मोस मिसाइल। छोड़िए इस बात को, तो ये देख लीजिए ये किस चीज पे काम करते हैं, प्रोपेलेंट इंजन पे काम करते हैं। अब हमको क्या समझना है, हमको समझना है कि रैमजेट इंजन आखिर क्या होता है। इसके स्पीड के बारे में हमने समझ लिया, कहाँ पे ये लॉन्च होता है, कैसे कैसे लॉन्च होता है, हर चीज को हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है रैमजेट इंजन के बारे में। आखिर ये रैमजेट इंजन होता क्या है। देखिए रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन पे ये काम करता है। ये किस चीज पे काम करता है, रैमजेट इंजन में क्या करता है। आप लोग ब्रह्मोस मिसाइल का फोटो जब देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए यार, इसका तो मिसाइल लग ही नहीं रहा है कहीं से भी। चलिए हमको तो समझना है ड्राइंग से क्या मतलब है, ठीक है ना। ऐसे लगा होता है और ऊपर से लगा दिया जाता है ऐसे कैप इस मिसाइल में। अब देखे होंगे इसको इमेज में कि इसके ऊपर ऐसे कैप लगा दिए थे, और जब कैप होता है ना तो एकदम ये चोक रहेगा, आगे की ओर एकदम ये नुकीला रहता है, और टोटल ये ऐसे रहेगा। देखिए इस तरीके से आगे से नुकीला रहेगा और ये ऐसे इसके ऊपर कैप लगा होता है।
करता क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इस भाग में इसका लगा दिया जाता है। एक बार बस इसको ढकेलने की जरूरत होती है, जैसे पंखे को एक बार घुमाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत होती है स्पीड में, उसी तरीके से इसको एक बार ले जाने के लिए इस चीज की जरूरत होती है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की जरूरत होती है। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन से एक बार जाता है। इसको और आसान से समझते हैं, और आसान तरीके से, ये एक पर्वत हो गया, ठीक है, ये सब सीढ़ी है और एक ये सीढ़ी है, बड़ा सीढ़ी। तो आपको बस क्या दिक्कत है कि आप इस पे चल जाए। आप अगर इस पे पहुंच जाएंगे ना एक बार, तो इससे आप आसानी से चल जाएंगे ऊपर तक, क्योंकि ये सब तो छोटा छोटा सीढ़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो इसको आपको बस एक बार पार करना है। उसी तरीके से एक बार इसको उड़ा दिया जाए, एक बार इसको स्पीड में लॉन्च कर दिया जाए, तो ये अपने आप अब काम करने लगेगा। और इसको टारगेट के लिए भी अब ये नहीं करना पड़ता है। जब इसको लॉन्च कर देते हैं, तो अब लॉन्च करने के बाद बैठ के ये नहीं करते कि टारगेट सेट करेंगे, टारगेट सेट करके लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद अब इसको कोई टेंशन नहीं लेना है, अपने आप ये टारगेट डिसाइड करेगा कि कहां है टारगेट, इसको खोज खोज के मारेगा टारगेट को, ठीक है। और इसको क्या है, इसको ट्रैक करना है, कि इसको हम लोग ट्रैक कर लेंगे, इतना आसान थोड़ी इसको ट्रैक करना, आगे हम लोग समझेंगे अभी ट्रैक के भी बारे में, कि इसको हम लोग कैसे ट्रैक नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले समझते हैं मिसाइल। तो क्या करता है, ये कैप निकल जाता है जब सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन एक बार जलता है, इसको स्पीड में जब लाया जाता है, एक बार सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन जब काम करता है, तो ये क्या करता है, स्पीड में जाएगा और इसका कैप ये खुल जाएगा। इसका कैप क्या होगा, ये इसका कैप ये खुल जाएगा। और ये जो जगह मैंने छोड़ा है इधर, ये जगह होता है जिसमें से हवा आती है अंदर में। स्पीड में जब जाएगा ना कोई चीज, तो हवा आती है उसके अंदर, ठीक है, हवा जब स्पीड से इसके अंदर, और इधर लगाया गया है स्प्रे टाइप का कुछ तो होता है, जो कि इसमें मार देता है तो इसमें फ्यूल हो जाती है हवा में, स्प्रे मार देगा। ये क्या होगा, ये स्प्रे टाइप का होता है, ये मार देगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, स्प्रे टाइप में आएगा। स्प्रे मार देगा तो ये हवा में क्या होगा, ये हवा ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ आगे जाएगी तो यहाँ पे स्पार्क हो जाएगा। अब हवा में स्पार्क हो गया, अब हवा तो चाहती है कि कैसे हम बाहर निकलें, बहुत ज्यादा हवा अंदर आ गई है, और अंदर आने का रास्ता तो ज्यादा था, मतलब अंदर आने के लिए तो इसको जगह मिला, लेकिन जाने के लिए बहुत ही कम जगह मिलता है, यहाँ बहुत कम जगह मिलता है जाने के लिए वापस। तो अब ये दिक्कत में आ जाएगी, और वहीं पे स्पार्क हो गया है, अब इस हवा में स्पार्क हो गया है। अब कितनी भयानक तरीके से हवा बाहर निकलेगी ये आप समझ सकते हैं, बहुत भयानक तरीके से हवा बाहर निकलती है। और अब जब हवा बाहर निकलेगी ना, तो ये इस मिसाइल को आगे की ओर ढकेलेगी बहुत तेजी से। न्यूटन के थर्ड लॉ जानते हैं ना, कि क्या होगा, यहाँ पे अगर किसी वस्तु पे आप बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें लग रहा है बल, ये आगे की तरफ हवा जा रही है, तो क्या हो रहा है, अब इस मिसाइल को अपने विपरीत दिशा में ढकेलेगी। ये इस दिशा में जा रही है, तो इस मिसाइल को क्या करेगी, आगे की ओर ढकेलेगी। अब मिसाइल क्या होगा, स्पीड से आगे की ओर जाएगा। इसका स्पीड होता है 2.8 से 3 मैक के आसपास में। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2.8 से 3 मैक की स्पीड में ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना, ध्वनि की गति 1 मैक के आसपास में होती है, ठीक है। इसी तरीके से काम करता है रैमजेट इंजन, कोई ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है। इसको कैप कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर कुछ गंदा ना जा पाए, धूल कण ये सब ना जा पाए, और इधर स्प्रे हो जाता है, यहाँ से स्पार्क होता है, स्पीड से हवा बाहर निकलती है, और ये इंजन अब अपना स्पीड में जाएगा। एक बार बस ये सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन से स्टार्ट करके लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद ये अपना काम करने लगता है जब स्पीड में रहता है, तो ठीक है। ये होता है रैमजेट इंजन, सॉरी हाँ, ये ऐसे काम करता है रैमजेट इंजन। और मिसाइल के ऊपर को कैप लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं। तो इसको किन किन सेनाओं को दिया गया है हमारे भारत देश के, तीनों सेना के पास ही हथियार है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों के पास हथियार है। इसको कहीं से भी लॉन्च कर देंगे, मतलब दुश्मन एकदम से चौंक जाएगा, कहां से ये लॉन्च हो गया। इसका खास बात ये होता है ना कि ये खोज के दुश्मन को मारता है कि कहां पे दुश्मन छिपा है। ये पहाड़ साइड के लिए ना ये बहुत बेस्ट हथियार है। क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लीजिए दुश्मन सब छुप गए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे लॉन्च करते हैं हम लोग इसको टारगेट करने के लिए। इसको हमने टारगेट कर दिया है, बस एक बार हम लॉन्च कर देंगे इस चीज को। अब क्या, वो लॉन्च होने के बाद ये ढूंढ के मारेगा, इधर जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, मतलब 90 डिग्री के एंगल तक भी ये घूम सकता है, ठीक है। ये कहीं भी घूमेगा, लेकिन अपने टारगेट को तहस नहस कर देगा। और लगभग 1200 यूनिट की ऊर्जा उत्पन्न करता है अपने लक्ष्य को तहस नहस करने के लिए। 1200 यूनिट की ऊर्जा, समझ सकते हैं ऊर्जा का पावर समझिए, 1200 यूनिट की ऊर्जा उत्पन्न करता है अपने लक्ष्य को तहस नहस करने के लिए। तो ये कितने भयंकर तरीके से अपने लक्ष्य को तहस नहस कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को तहस नहस करेगा, बस इसे एक बार टारगेट करके लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद इसमें कुछ काम नहीं करना है, कुछ इसका सॉफ्टवेयर में ध्यान नहीं देना है, अपने आप ये लक्ष्य को खत्म करेगा। अब देखिए, अब मैं आपको पहले इसी वीडियो में मैं आपको बोला था अभी कि हम लोग समझेंगे कि इसको ट्रैक करना कैसे बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे अर्थ का हो गया एटमॉस्फेयर,
ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर हम लोग बना देते हैं एक एटमॉस्फेयर, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और ये हो गया हमारा लॉन्च साइट, और ये हो गया टारगेट, ये हो गया टारगेट। अब यहाँ पे होगा क्या, जो नॉर्मल अग्नि, जो डीआरडीओ में जो और सब मिसाइलें बनी थी, ये जैसे कि अग्नि थी, आकाश था, त्रिशूल था, नाग थी, पृथ्वी, ये सब जितनी मिसाइल थी वो सब कैसे काम करती हैं, पहले ऊपर जाएगी ऐसे यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से अब टारगेट करेगी। ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ये थोड़ा ऊंचा होता है ये सब मिसाइल, और यहाँ पे जाकर डिसाइड करेगी कि कहाँ पे लक्ष्य है, कहाँ पे टारगेट है, वहां पे जाकर टारगेट करेगा, और वहां पे फिर जाके ये हिट करेगा अपने टारगेट को, और फिर ये भी खत्म कर देगा टारगेट को। लेकिन इसको ट्रैक करना आसान होता है, क्योंकि देखिए रडार की क्षमता कुछ इस तरीके से होती है, रडार की क्षमता, सॉरी ये देखिए अच्छे से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रडार की क्षमता देखिए कुछ इस तरीके से होती है, जब मिसाइल यहीं पे आएगी तो ट्रैक हो जाएगी, यहीं पे आएगी तो क्या हो जाएगी, यहीं पे मिसाइल को ट्रैक कर लेंगे रडार पे कि अरे ये मिसाइल है, और देश को समय मिल जाएगा, दुश्मन देश को समय मिल जाएगा सावधान रहने का, अपनी सुरक्षा करने का। तो इस तरीके से हम लोग का ये हो सकता है कि विफल भी हो सके, जो हमने मिसाइल को लॉन्च किया है उसको वो लोग खत्म भी कर सके। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कैसे काम करेगी, एटमॉस्फेयर में ही रहेगी अर्थ की, यहाँ तक तो आएगा लेकिन ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेगा और ऐसे स्पीड में जाएगा, और इसको यहाँ पे बीच में नहीं ट्रैक कर सकते, क्योंकि कहाँ है रडार की क्षमता बीच में, रडार की क्षमता तो ऐसे गई, यहाँ पे जब आएगा ना तो ये ट्रैक भी हो सकता है, अगर यहाँ पे आएगा तो उसे ट्रैक करने का चांस भी है, लेकिन बहुत ही कम समय बचेगा, बहुत कम समय बचेगा दुश्मन देश के पास कि वो अपना सुरक्षा कर सके, इतने में टोटल तहस नहस करके रख देगा अपने टारगेट को, ठीक है। तो इसलिए इसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है ब्रह्मोस मिसाइल को। और जो इसका नया वर्जन अभी बन रहा है उसका मतलब स्पीड क्या मत पूछिए, बहुत ही ज्यादा उसका स्पीड है, और स्पीड के साथ साथ ना उसमें इतने खतरनाक तरीके से उसका सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि अब वो इससे भी पावरफुल है। सोच लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाई ये कितना खतरनाक है, अगर ये किसी देश पे चल जाए तो। पाकिस्तान पे गिरा था मैंने आपको बताया मियां चन्नू में, तो अब देखिए अगर इसका दूसरा वर्जन बने तो और कितना खतरनाक है। जब यही मिसाइल पाकिस्तान और चाइना को हिला के रख दिया है, इसका नया वर्जन सोचिए कि क्या कर लेगा, ठीक है। तो यही था हमारा रमजेट इंजन कि रमजेट इंजन कैसे काम करता है। मैंने आपको बता दिया उसमें हवा की जरूरत होती है, हवा का आता है प्रेशर, हवा बाहर निकलती है और ये मिसाइल आगे की तरफ बढ़ता है तेजी से, ठीक है। यही था। और ये सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की जरूरत होती है सबसे पहले शुरुआत में इसे उड़ाने के लिए, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की जरूरत होती है और बाद में ये अपने उड़ने लगता है।